सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो आज जो हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हेलोवीन रेजरेक्शन। यह हेलोवीन सीरीज का 8वां पार्ट है और इस फिल्म में हमें बताया जाएगा कि हेलोवीन H2O के बाद क्या हुआ। तो चलें बिना कुछ ज़्यादा देरी किए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लॉरी ने माइकल का सर काट कर उसे जान से मार दिया था, लेकिन असल में वो माइकल था ही नहीं। एक पुलिस वाला जब माइकल की बॉडी को लेने गया था तो माइकल ने उस पर अटैक कर दिया था। माइकल ने उसका गला इतनी जोर से दबाया था कि उसकी आवाज़ ही चली गई। इसके बाद माइकल ने उस आदमी को अपने कपड़े और मास्क पहना दिया है और खुद उसके कपड़े पहनकर वहां से भाग निकलता है। और लॉरी जिस बॉडी को लेकर अपने साथ गई थी वो उसी आदमी की थी। और मूवी के एंड में लॉरी ने जिस आदमी को मारा था वो एक मासूम आदमी था, ना कि माइकल। इसके बाद कहानी जाती है सीधा 3 साल आगे। हम लॉरी को देखते हैं जो कि एक मेंटल फैसिलिटी में बंद है। उस आदमी का मर्डर करने की वजह से लॉरी डिप्रेशन में है और सुसाइडल हो गई है। नर्स ने लॉरी को कई बार बिल्डिंग की छत पर घूमते हुए भी देखा है। फिर वो नर्सेस लॉरी को उसकी मेडिसिन देकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि लॉरी असल में पूरे स्टाफ को पागल बना रही है। वो अपनी मेडिसिन को एक डॉल के अंदर छुपा देती है। लॉरी ऐसा शायद इसलिए कर रही थी ताकि पुलिस उसको जेल में ना डाल दे और यहाँ रहने से उसके बेटे जॉन पर भी कोई खतरा नहीं होगा। लॉरी 3 साल से यहाँ माइकल का इंतजार कर रही है। आज रात उसका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि माइकल लॉरी को ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। माइकल फैसिलिटी में एंटर करता है और 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे सीसीटीवी में देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई पेशेंट है और दोनों उसे चेक करने जाते हैं और दोनों ही माइकल के हाथों मारे जाते हैं। माइकल एक गार्ड का सर काट के उसे वॉशिंग मशीन में डाल देता है और दूसरे का गला काट देता है। इसके बाद माइकल दरवाजा तोड़ते हुए लॉरी के रूम में आ जाता है, लेकिन लॉरी ने उसे पहले ही देख लिया था और वो उसके सर में लैंप फोड़कर वहां से भाग जाती है। लॉरी भागती हुई छत पर जाती है जहां माइकल उसका पीछा करता है। असल में लॉरी ने यहाँ माइकल के लिए जाल बिछाया हुआ था और माइकल एक इडियट की तरह उस जाल में पैर रख देता है और छत से लटक जाता है। और लॉरी छत पर यही करने आया करती थी। इसके बाद लॉरी माइकल का ही चाकू उठाती है और उसकी रस्सी काटने लगती है, लेकिन फिर माइकल लॉरी को पागल बनाने के लिए अजीब बिहेव करता है और अपना मास्क निकालने की कोशिश भी करता है। लॉरी फिर से किसी मासूम को मारने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो वो माइकल का चेहरा देखने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन माइकल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ लटका लेता है। इसके बाद वो उस चाकू को लॉरी के अंदर ही घुसा देता है और लॉरी माइकल को गुड बाय बोलकर छत से नीचे गिर जाती है और इस बार लॉरी सच में मारी जाती है। इसके बाद माइकल यहाँ एक पेशेंट के पास जाता है जिससे सीरियल किलर के बारे में बहुत कुछ पता था और माइकल की पूरी कहानी उसे मुंह जुबानी याद थी। माइकल उसके हाथ में अपना चाकू पकड़ा देता है जिससे सभी को यही लगे कि लॉरी और दोनों गार्ड्स का खून इसी पेशेंट ने किया है और फिर माइकल यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम जाते हैं हेडनफील्ड यूनिवर्सिटी में और देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर सैरा को। सैरा भी बाकी फाइनल गर्ल्स की तरह काफ़ी स्मार्ट है। इसके बाद सैरा को पता चलता है कि वो और उसके दोस्त जैन और रूडी एक रियलिटी शो के लिए सेलेक्ट कर लिए गए हैं। जैन इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि वो इससे फेमस हो जाएगी। वहीं सैरा ये सब स्कॉलरशिप के लिए कर रही थी। सैरा ये सब अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड डेकट को बताती है जिसकी उसने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। अगले दिन ये शो के होस्ट से मिलने जाते हैं जिसका नाम हैरिस है। ये हॉरर शो बेसिकली एक लाइव स्ट्रीम होने वाली है जिसमें 6 मेंबर्स माइकल मायर्स के घर में एक रात गुजारेंगे जो कि हैलोवीन की रात होगी। वहां जो कुछ भी होगा उसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और उस टाइम यानी 2002 में लाइव स्ट्रीम एक बहुत बड़ी चीज होती थी। सारा और उसके दोस्तों के अलावा बाकी मेंबर्स हैं बिल, डोना और जिम। अगले दिन हर मेंबर के गले में एक कैमरा लटकाया जाता है जिससे लाइव स्ट्रीम होगी। वहीं एक क्रू मेंबर चार्ली मायर्स हाउस में जाकर वहां के सभी कमरों में कैमरे लगाने लगता है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि माइकल भी अभी तक इसी घर में रहता है। माइकल चार्ली के ट्राइपॉड को उसी के गले में घुसा देता है जिससे चार्ली मारा जाता है और फिर माइकल चार्ली की बॉडी को ठिकाने भी लगा देता है। कुछ देर बाद सभी मेंबर्स मायर्स हाउस में एंटर करते हैं और इस शो को लाइव कर दिया जाता है। सबसे पहले ये लोग यहाँ के किचन में जाते हैं जहां इन्हें मिलता है एक बड़ा सा चाकू और एक चेयर, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि माइकल को बचपन में इसी चेयर पर बांधा जाता था। इसके बाद सभी अलग अलग होकर घर में घूमने लगते हैं। जिम और जेम जूडिथ के बेडरूम में जाते हैं और जैन जूडिथ की तरह शीशे के सामने जाकर बैठ जाती है। जिम जैन को एडवाइस देता है कि उसे अपना थोड़ा कंटेंट दिखाना चाहिए जिससे उनके व्यूज बढ़ेंगे और जैन के फॉलोवर्स भी।
जैन थोड़ा सा ही कंटेंट दिखाती है और इनकी ये सब हरकत माइकल दूर से खड़ा देख रहा था। खैर बिल जब एक मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसके अंदर से माइकल निकलता है और बिल के सर में स्टैप कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेकर्ट को, जो अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन पार्टी में आया था और ये लोग शायद मैन इन ब्लैक के और जे बनकर आए थे। डेकर्ट पार्टी में बोर होता है और वो टीवी ऑन करके सैरा की लाइव स्ट्रीम देखने लगता है और कुछ देर बाद काफी सारे लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं। इधर जिम और डोना को बेसमेंट में जाने का एक सीक्रेट डोर मिल जाता है, जिससे ये लोग एक क्रीपी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ चेन्स पड़ी थी। अब यहाँ पर दोनों की ठरक जाग जाती है और वो अपना कैमरा निकाल कर अपने काम से लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस उन दोनों का खेल देख पा रही थी और दोनों की फिल्म बन जाती है। अचानक इनके पीछे की दीवार गिरती है और उसमें से ढेर सारे स्केलेटन बाहर गिरते हैं। असल में ये स्केलेटन यहाँ पर हैरिस ने लगवाए हैं ताकि उन्हें ज्यादा व्यूज मिले। मतलब ज्यादातर रियलिटी शो की तरह ये भी फेक है। अभी तक इन्हें घर में जितना भी अजीब और गरीब सामान मिला है वो सब हैरी ने ही वहाँ रखा है। मतलब माइकल को बचपन में किसी ने नहीं बांधा था। जिम भी समझ जाता है कि ये सब फेक है क्योंकि उसे एक स्केलेटन के हाथ पे मेड इन ताइवान लिखा हुआ स्टिकर मिल जाता है। रोडी और सहरा को कुछ और अजीब भी सामान मिलता है और उन्हें भी शक होता है कि ये सब नकली है। हैरिस इस शो को ज्यादा मजेदार बनाने के लिए माइकल की कॉस्ट्यूम पहनकर घर में आता है, लेकिन उसे अपने ठीक पीछे असली माइकल भी मिल जाता है। अब हैरिस को लगता है कि ये उसका क्रू मेंबर चार्ली है और वो उसका आइडिया कॉपी कर रहा है। वो उस पर बहुत चिल्लाता है और यहाँ से जाने का बोलता है और माइकल उसकी बात सुनकर यहाँ से चला भी जाता है। और माइकल के जाने के बाद ही जिम गुस्से में हैरिस को ढूंढने बेसमेंट से बाहर निकलता है और उन दोनों को दीवार के पीछे से कुछ आवाजें आती हैं, जिसका पीछा करते हुए उधर वो एक सीवर टनल में पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें मिलता है एक बेड, लॉरी की फोटो और मरे हुए चूहे। और ये सब असली है। इसका मतलब माइकल इतने सालों से इसी टनल में रहता है और जिंदा रहने के लिए वो चूहे खाता है। यहाँ वो दोनों ये सब देखकर डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन माइकल उसके ठीक सामने अपेयर हो जाता है और उसके पेट में एक रॉड घुसा देता है। और ये मर्डर देख डेकर्ड और बाकी के लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब नकली है। और इधर नकली माइकल सहरा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैम उसे मारने लगता है, जिस पर हैरी चिल्लाता है कि सभी कैमरे बंद कर दो। फिर वो बताता है कि वो माइकल बन के आया है। वो सभी को कहता है कि वो सभी इस नाटक में शामिल हो जाएं और उनको इसके पैसे भी मिलेंगे, वरना इस बोरिंग शो को कोई नहीं देखने वाला। इसके बाद हैरिस मास्क पहनकर कहीं छुप जाता है और लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ जैन को विल की डेड बॉडी मिल जाती है। ये देखकर वो जोरों से चिल्लाती है, लेकिन सहरा उसे कहती है कि वो ओवर एक्टिंग ना करे। लेकिन तभी असली माइकल उसके पास आता है और एक चाकू से उसका हेड ही अलग कर देता है, जो कि नीचे गिरता हुआ सीधा सहरा के पास जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये असली माइकल है और अब वो लोग खतरे में हैं। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर लॉक थे। जिम एक ट्राइपॉड से माइकल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसका हेड ही क्रश कर देता है। इसके बाद रोडी भी 2 चाकू से माइकल पर अटैक करता है, लेकिन माइकल उन चाकुओं को रोडी के ही अंदर घुसा देता है और रोडी भी यहाँ पर मारा जाता है। अभी घर में बस सहरा और हैरिस ही बचे थे। सहरा कैमरे के सामने जाकर चिल्लाती है कि कोई उसकी हेल्प करे और डेकर्ड उसे मैसेज करके बताता है कि माइकल इस वक्त कौन से कमरे में है। उसकी हेल्प से सहरा माइकल से किसी तरह बचते हुए घर की छत पर पहुंच जाती है और माइकल भी यहाँ आता है, लेकिन सहरा उसके मुंह पर लात मार देती है। इसके बाद वापस सहरा एटिक से होते हुए घर में चली जाती है, जहाँ उसे हैरिस मिलता है। माइकल को देखकर हैरिस उस पर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि हैरिस एक फाइटर भी है। वो माइकल को लात मारकर विंडो से बाहर फेंक देता है। माइकल एक केबल से लटक जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और हैरिस और सहरा को लगता है कि माइकल मर गया, लेकिन वो उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। इसके बाद माइकल हैरिस को स्टेप कर मार देता है। सहरा अपनी जान बचाकर गैराज में जाती है, जहां एक और लाश पड़ी हुई थी और फ्लोर पर पेट्रोल भी फैला हुआ था। सहरा एक चेनसो से माइकल पर अटैक करती है और स्पार्क की वजह से वहां पर धमाका हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। माइकल फिर से सहरा को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन फाइटर हैरिस वहां पर आ जाता है, जो कि पता नहीं कैसे जिंदा था, और वो माइकल को बिजली के झटके देकर वायर्स में अटका देता है। इसके बाद वो सहरा को उठाकर वहां से बाहर निकल जाता है और माइकल की बॉडी उसी घर के साथ जल जाती है। कुछ देर बाद पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और प्रेस सभी यहाँ आ जाते हैं और सहरा टीवी पर डेकर्ड को थैंक यू बोलती है, जबकि उसकी जान फाइटर हैरिस ने बचाई है। माइकल की बॉडी को फिर से एक बॉडी बैग में डालकर ले जाया जाता है। जाने से पहले सहरा और हैरिस माइकल का चेहरा देखते हैं,
और हैरिस उसे गालियां देने लगता है। आखिरी के सीन में हम माइकल की बॉडी को मॉर्ग में देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली मरा नहीं था, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।